बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, गॉडफादर ऑफ पॉलिटिक्स और AAZ द सेवियर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो जरदारी साहब के बारे में फरमाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम बाकायदा तौर पे बहुत सारे पैसे खर्च करके इस हैंडल को जो है वो टॉप ट्रेंड में लाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है, और यकीनन वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हें खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में तौसीफ़ी कलमात कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वो इस वक्त जो अमेरिका में मौजूद है, वो उनकी जो सेनेटर से मुबैना तौर पर मुलाकात हुई, जो वो एक सेनेटर साहब के साथ उनकी तस्वीर आई है मुलाकात की, वो ये इसलिए आई है कि जी वो F-16 की डील नेगोशिएट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा पर्दे पे चले जाते हैं। इन्होंने यही जरदारी साहब है जिन्होंने फरमाया था मैं इस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यही इस्टेब्लिशमेंट के बारे में फरमाते थे कि आर्मी चीफ साहब, आप तो 3 साल की मुद्दत मुलाजमत पर आए हैं, हमें तो आवाम को फेस करना है, हम सियासतदान हैं, नौकरी पे नहीं आए। जी हाँ, ये वही जरदारी साहब है। और उसके बाद से तब तवातुर से वो कोशिश कर रही पीपल्स पार्टी के किसी तरह से जरदारी साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है वो ख़त्म हो जाए। लोगों को एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जरदारी साहब इज थिंकिंग बियॉन्ड ग्रेटर गेम्स। वो पनामा पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, पनामा लीक्स के इश्यूज पे वो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, इतना एक्टिवली नहीं बोल रहे, वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो चाह रहे हैं जी कि किसी तरीके से F-16 तैयारे जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस को अमेरिकन दे दें, और अमेरिकन जो है वो इनके साथ, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा है तो लाजमी बात है कि वो तो झक मार के देंगे। इंप्रेशन यही दिया जा रहा है कि उनके वैसे तो बहुत अच्छे मुबैन ताल्लुकात है, क्योंकि काफ़ी कुछ अर्से पहले जरदारी साहब, आपको याद है 1.5 साल पहले कुछ अपना वाशिंगटन में कुछ काफ़ी कबील अरसे के लिए मुकीम थे। जी हाँ, इस क़याम के दौरान खबरें ये आई थी कि उन्होंने हिलरी क्लिंटन की कैंपेन को फाइनेंस भी किया था और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक्सटेंड की थी, लेकिन इस बात को कभी कोई ना कोई कंफर्म कर सका, ना उस बात को इतनी तूल दी गई। लेकिन नेवरदलेस बात यह है कि इस वक्त जरदारी साहब हैज़ बीन टर्म्ड एज द न्यू सेवियर ऑफ द कंट्री। अब देखना ये है कि ये वही जरदारी साहब हैं जिनके ऊपर अभी हाल ही में एलिगेशन लगा है, और एलिगेशन में आपसे क्लियरली कहूँ कि मुबैना तौर पर ये बात खबरें जैसे सोशल मीडिया पर आना शुरू हुई कि ये चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बेटे की किडनैपिंग के साथ उन्हें जोड़ा जा रहा था, हाई प्रोफाइल केसेस के साथ जोड़ा जा रहा था, डॉक्टर आसिम के मैटर्स के साथ जोड़ा जा रहा था। निसार मोराई ने धमकी दी थी, कहने लगे मेरी एक वीडियो और आने वाली है। जरदारी साहब फौरन दुबई से ट्रैवल करके जो है वो अमेरिका चले गए और इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। देखना यह है कि जरदारी साहब के बारे में ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है, अचानक ये मार्केटिंग जो शुरू हो गई है, ये क्यों शुरू हो गई है? ऐसी क्या वजह है कि जरदारी साहब को मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ गई, जरदारी साहब को अपना इम्प्रेशन दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ गई? जरदारी साहब वॉज नेवर द वन हु गिव अ डैम अबाउट द इम्प्रेशन, बट नाउ ही सीम्स टू बी मोर कॉन्शियस बाय द आवर। ठीक है, उनकी हमदर्दियाँ हिलरी क्लिंटन के साथ है, ही इज़ अ वेरी फेमिनिस्ट, प्रो फेमिनिन प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ गाय, और बहुत अच्छी बात है वो प्रो फेमिनिन। अपना उनकी फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी बेगम उनकी जो खातून थी, उसके अलावा उनकी फॉरेन मिनिस्टर भी खातून रही, और ख़वातीन का वो एक गहरा रोल एक्सपेक्ट करते हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं एज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नाइस टैलेंटेड वुमेन। बट नेवरदलेस ये एक ब्रांडिंग जो आ गई है, इस ब्रांडिंग ने थोड़ा सा कश्मकश और परेशानी कर दी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इनहमाक से बेचने की कोशिश करते हैं तो लोग उस पर शक करना शुरू कर देते हैं। किसी ने मुझे कहा था, कहने लगे यार कि एक फ़लसफ़ी ने मुझसे कहा कि यार पहली बार जब तुमने कहा तो मुझे यकीन आ गया, जब दूसरी बार तुमने कहा तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, और जब तीसरी बार तुमने ये बात दोहराई तो मुझे यकीन हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहमान।